सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मली वो बता देता है कि बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन आप इसको सॉल्व करो या जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो बट उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता भी देता हूँ। ओके, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो इंटीग्रेशन करनी है वो ये करनी है x इंटू एक्स स्क्र माइनस 3 की पावर 4 और एंड पे लगता है dx। आपको याद हो एस के अंदर भी होता था एंड पे dx लगता था। नॉर्मली तो हम इग्नोर कर देते थे, बट इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो वहां पे हम इग्नोर नहीं करते, ठीक है। वो लिखना जरूरी है, वो भी रीजन आपको खुद ही नजर आ जाएगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन के अंदर यूजुअली मेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेंशन कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन उसने दी हुई है कि आप एक्स स्क्र माइनस 3 को यू के इक्वल कर लो। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। एक तो तरीका वही है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, बट जब वो कह देता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आपने सब्स्टिट्यूशन से ही करना है और कोई डिफरेंट मेथड यूज नहीं करना, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो उसने कहा u जो है वो एक्स माइनस स्क्वायर माइनस 3 के बराबर है, तो वो कह रहा है ये वाला जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाली जो टर्म है ये तो u के बराबर है, तो ये तो यहाँ u हो गया। अब करना यूजुअली क्या होता है, जो भी आपको सब्स्टिट्यूशन दी होती है पहले आप उसका डेरिवेटिव लेते हो। तो u का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये बनेगा du बाय dx, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ये बनता है 2x, ठीक है। इसके बाद मुझे जहां यहाँ dx लिखा हुआ है ना, तो मुझे यहाँ पे dx को सब्जेक्ट बनाना है। dx को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये dx ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय 2x। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आया? जी बेटा। जी सर। ओके, ये वाला x कैरी डाउन हुआ, ये नीचे आ गया, और ये वाला जो dx है, ये मैं एरोज लगा देता हूँ, ये dx बेसिकली इसकी जगह आके सब्सिट्यूट होगा। तो जब dx की जगह मैं सब्सिट्यूट करता हूं तो मैं लिखता हूँ du बाय 2x। तो अगर आप नोट करो तो आपका ये वाली x वाली टर्म और ये वाली x वाली टर्म कट गई, और सॉरी, और ये यहाँ पे ये u की पावर 4 था, ये वाली जो पावर 4 दी हुई है ये मैं लिखना भूल गया था, u पावर 4। तो एक्चुअली जो आपको इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है u पावर 4, और du का मतलब सिर्फ ये है कि विद रिस्पेक्ट टू u आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे कोई x बचा हुआ है तो मे बी आपने कोई मिस्टेक की है, सारे x खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। अब जब आप u पावर 4 की इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, वो है u पावर 5 ओवर 5 प्लस c। अब आखिरी और फाइनल स्टेप ये है कि u की जो सब्स्टिट्यूशन उसने दी हुई थी उसको आप वापस यहाँ u की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो u की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्र माइनस 3 की पावर 5 एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 5 एंड देन अ प्लस c एट द वेरी एंड। बताओ समझ आया है कि नहीं आया कि क्या करना है इसके अंदर? सर du ओवर 2 वाला जो 2 है वो कहाँ गया? ओ हाँ, एक्चुअली वेरी राइट, ये वाला 2 मैं भूल गया, ये वाला 2, ओ सॉरी ये रेज ही हो गया। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो 2 कहाँ गया, वो 2 एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, वो फिर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, और इधर डिनोमिनेटर में फिर 10 आना चाहिए था, ठीक है। लिख लिया सर। ओके, अब जो मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक्चुअली आप लोगों के साथ एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन कर ही लें, ठीक है। लेट मी जस्ट फाइंड आउट इफ आई कैन फाइंड इट। हाँ, एक्चुअली ये वाला करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपेरेंटली। और बेटा इस पार्ट में अगर आप देखो तो वो बेसिकली आपसे एरिया मांग रहा है। तो अगर आपको एरिया याद हो, एस में जिस तरह एरिया निकालते थे, याद है एस में एरिया कैसे निकलता था? किसी भी ग्राफ का। अपर कर्व की इंटीग्रेशन हाँ, और लोअर कर्व की इंटीग्रेशन निकालते हैं। आप इस ग्राफ को देखो, इसमें कोई अपर और लोअर कर्व है? पहले देख लो एक दफा ग्राफ को। वैसे आप ठीक बोल रहे हो बट यहाँ पे देख लो। लिमिट भी तो हम डिटरमिन करते थे ना। हाँ, तो यहाँ लोअर कर्व एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ अब एक ही कर्व है और एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता था एरिया निकालने का?
हम लोग इंटीग्रेट करके लिमिट लगाते थे और हाईएस्ट लिमिट माइनस बस लोएस्ट लिमिट का करते थे। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली अगर किसी को याद नहीं है मैं बता देता हूँ, एरिया का वही फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन आपने सिंपल करनी है और लिमिट आपकी लग जाती है, जो भी लिमिट जहां तक का भी आपको एरिया चाहिए हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और है, अगर आप थोड़ा सा नोट करना शुरू करो तो यहाँ पे एक तो उसने आपको सब्स्टिट्यूशन खुद से दी हुई है। सब्स्टिट्यूशन देने का मकसद ही ये है कि वो एक्चुअली ये देना उसका है कि वो आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली एक किस्म की आपकी हेल्प है कि भाई आपकी इसकी इंटीग्रेशन इसके बगैर नहीं होगी, तो ये वो आपको हेल्प कर रहा है एक्चुअली। तो हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है एक्स ओवर 1 + 3 x⁴। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ याद रखो, अब देखो यहाँ dx नहीं लिखा हुआ तो आपने याद रखना है इसको, यहाँ पे dx आपने खुद लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बस ये dx लिखना मैटर करता है, क्योंकि इसको हम एंड पे सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, तो इसलिए dx नहीं लिखा होगा ना तो फिर आपसे स्केप आउट हो जाएगा। ओके, सब्स्टिट्यूशन जो उसने दी हुई है वो उसने दी हुई है √3 x², ये। और लिमिट हमें पता है कि वो उसने दी हुई है 0 से लेके 1। ओके बेटा, यानी इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट लगाएं तो हमारा एरिया आ जाएगा, ये है एक्चुअली। अब मैंने कहा अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाऊंगा। पहले मैं सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव लूंगा, इसको मैं लिखूंगा du/dx, और फिर मैं लिखूंगा √3 है ना, ये तो x² का जब डेरिवेटिव लोगे तो 2 इधर आ जाएगा और x की पावर रह जाएगी 1। और जब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो जब मैं dx को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ तो dx ऊपर आया, ये du ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 2 √3 और x सबसे एंड के ऊपर। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बेटा? जी सर। ओके। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे अभी कर लेता हूँ, जिसका मार्क भी होता है एक्चुअली, वो लिमिट्स भी होती हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि ये जो लिमिट्स ऑलरेडी उसने दी हुई है ना, वो x की लिमिट है। अभी हम जो है ना वो सारी इक्वेशन u में जाने लगी है, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो हमारी सारी इक्वेशन u के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स भी निकाल लेते हैं u के लिए। जब x की वैल्यू 0 है और जब x की वैल्यू 1 है, ये लिमिट जो यहाँ दी हुई थी 0 से लेके 1, ये x की लिमिट्स हैं। तो अगर इसके अगेंस्ट मैंने u की लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 0 आप इस ओरिजिनल इक्वेशन जो भी थी आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब पहली वाली इक्वेशन में आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में 1 आता है, तो 0/1 0 हो जाएगा। इसी तरह जब 1 आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है, न्यूमरेटर में 1 है, 1/1 + 3 × 1⁴, तो ये लिमिट बनी आपकी 1/4। तो अब आपकी जो न्यू लिमिट आई है एक्चुअली, वो आई है 0 से लेके 1/4। बट ये लिमिट यू के लिए है, ये याद रखना। यहां तक समझ आया बेटा सबको? जी सर। ओके, अब जरा सब्स्टिट्यूशंस करना शुरू करो। अब आप थोड़ा सा नोट करो, एक तो dx की जगह हम सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, वो आ जाएगी du, और इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 √3 और ये x बाहर आ गया। ओके, ऊपर वाले x की कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही। 1 प्लस, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, जो आप लोगों का काम है, ये 3x⁴ की सब्स्टिट्यूशन हो रही है यहाँ पे, तो आप मुझे बता सकते हो ये किसके इक्वल होगा 3x⁴? u²। वेरी गुड। अगर आप देखो, अगर आप इसका स्क्वायर लो दोनों साइड्स पे, इधर भी स्क्वायर लो और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर लो, तो u² जो है वो 3x⁴ के इक्वल है। तो यहां मैं लिख लेता हूं u का स्क्वायर। इसको बस थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके बाद नोट करो तो आपका ये वाला x इस वाले x से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ रह गया 1। तो अब मेरी इक्वेशन में 1 यहाँ रह गया, 1 + u² यहाँ पे रह गया, du यहाँ पे रह गया, और ये जो डिनोमिनेटर में 2/√3 है ना, इसको उठा के मैं इंटीग्रल के बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होता। एज लॉन्ग इसके साथ u या x नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ सादा नंबर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको बाहर लेके जा सकता हूँ और लिमिट लगेगी 0 से लेके 1/4। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। अब आप मुझे बता सकते हो कि इस पे इंटीग्रेशन कौन सी अप्लाई होगी? हाँ, विच इंटीग्रेशन इज सपोज टू बी अप्लाइड हियर?
या कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, को जो लगता है आपको बताओ, ताकि मैं बताऊं कि क्या सोच गलत है क्या सही है। हाँ अनस, मायरा, इज़ा, बताओ, आप लोग तो सर कल आए थे। tan इनवर्स। कैसे पता लगा बताओ। सर क्योंकि उसके u के ऊपर होल स्क्वायर है और फिर u का। एग्जैक्टली exactly. बोलते जाओ बोलते जाओ। सर सिर्फ u का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, तो वही मल्टीप्लाई होगा आगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो इसमें जनरल कंफ्यूजन होती है। इसमें आपने दो दो चीजें चेक करनी है। जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, आप पहले चेक कर लो डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो क्या वो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। अगर वो न्यूमरेटर में पड़ा होता 2u, अगर यानी ऊपर u भी लिखा होता, 2 लगा लेते हम, लेकिन अगर ये पड़ा होता तब यस, तब ये ln वाली होनी थी। जब आपकी ये ln वाली फेल हो जाए तो फिर ये tan इनवर्स के लिए हम चेक करते हैं। तो कल के लिए भी अगर आपको याद हो जब हमने किया था, तो tan इनवर्स तब होता है जब 1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव हो। तो ये u जो है इसको समझो ये बॉक्स के अंदर है, u का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऑलरेडी ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये वाली पोर्शन आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ये tan इनवर्स u की इंटीग्रेशन है, और ये जो 1/2 √3 है ये बाहर ही पड़ा रहेगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1/4। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया कि tan इनवर्स की यूनिट, और सॉरी ये इंटीग्रेशन कैसे हुई है। जी बेटा। जी सर। ओके, अब पहले अपर लिमिट, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/4 माइनस tan इनवर्स 0। कैलकुलेटर का मोड रेडियंस में चेंज कर लें और देखें आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आता है। सर हम रेडियन में क्यों रख रहे हैं? ओके ये जो है ये बेसिकली जो 1/4 है ये एंगल नहीं है, ये रेडियन वैल्यू है एक किस्म की। अगर ये एंगल होता, अगर डिग्री में होता तो फिर डिग्री में उसे वैल्यू सारी देनी चाहिए थी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये सारी रेडियन के लिए होंगी, tan इनवर्स के अंदर जो जाएंगी। ठीक है। तो 0.2449 सर। अच्छा एक सेकेंड बेटा, थोड़ी सी गलती आपने ये की, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने एग्जैक्ट एरिया देना, नजर आ रहा है अगर आप क्वेश्चन का पार्ट पढ़ो, एग्जैक्ट एरिया। तो जब एग्जैक्ट लिखा होता था तो क्या करना होता था, किस चीज का ध्यान रखना है। सर मुझे लग रहा है इसमें कि कैलकुलेटर मतलब कि कम यूज करना है। इसमें कैलकुलेटर का यूज रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, बट मैं पूछा था कि एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है। जब वो कहता है कि एग्जैक्ट एरिया बताओ, तो उसमें वो क्या चीज हमें बाउंड कर रहा है। मतलब कैलकुलेटर में हाँ वो एक चीज बाउंड तो कर रहा है, वो क्या है मैं ये पूछ रहा था। एग्जैक्ट का बेटा मतलब वही ये होता है कि अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट को अंडर रूट ही रखना है, पाए लिखा है तो पाए को पाए रखना है। ठीक है, ये मतलब होता है। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन रखना है, ये डेसिमल में नहीं जाना। सिर्फ ये डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। ठीक है, तो जब आप शिफ्ट tan इनवर्स, हाँ 1/4, ओके ये वैल्यू ही उल्टी आ रही है। ओके ये आ रही है डेसिमल में। ओए होए होए होए, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है आई गेट इट, मुझे मिस्टेक नजर आ गई अपनी। ओके बेटा ये लिमिट में थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, ये वाला, ये ओके दोबारा देख लेना बेटा। ये लिमिट वाले पोर्शन में मैंने गलती कर दी है, लिमिट एक्चुअली हमने गलत डाली है। मैं बता देता हूँ मिस्टेक क्या हुई। ये जो u की सॉरी x की वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, वो गलती से मैंने इधर कर दी, ये हमने वो इधर करनी थी। ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन नहीं उसने दी हुई थी, u इज इक्वल्स टू √3 यानी u किसके बराबर है, क्योंकि हम वैल्यू u की निकाल रहे थे। मैंने देखा अभी है, वैल्यू हम u की निकाल रहे थे, तो u की जो इक्वेशन है वो ये वाली थी। आपने ये u की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करनी थी, x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो x की वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u 0 आता है, और जब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो √3 इंटू 1 का स्क्वायर करते हो तो ये आता है √3। तो एक्चुअली ये जो लिमिट लगनी थी ये 0 to 1/4 नहीं है, ये 0 to √3 है। तो ये मैं रेज करके ना एक्चुअली ये ठीक कर देता हूँ।
हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ √3, इधर भी √3, इधर भी √3 और इधर भी √3। हाँ, अब जरा करते हैं tan इनवर्स √3 क्या आता है। ये आता है π/3। तो ये टर्म है हमारी π/3। tan इनवर्स 0 करते हो तो आपके पास आता है 0, और ये 1/2 √3 बाहर पड़ा रहता है। ठीक है, ओके। अब π/3 से इंटू 1/2 √3 ये लिखते हैं। अच्छा, एक्चुअली बेटा मेरा कैलकुलेटर जो है ना वो रैशनलाइज के बगैर बताता है। आप अपने कैलकुलेटर्स पे ये लिखना, तो आपको वो रैशनलाइज करने के बाद आंसर बताता है। तो जरा करके देखते हो कि क्या आंसर आता है आप लोगों का। ये जो मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेटर, उसका क्या आंसर आता है। Sir, it's giving a decimal. SD वाला बटन दबाओ। फिर भी अगर डेसिमल में आता है तो बताओ मुझे। 0.3022. ना, SD वाले बटन दबाने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा। Yeah, it's just a fraction. ओके, नेवर माइंड। आप एक सेकेंड, इसको रैशनलाइज पहले कर लेते हैं। आप इसको अगर कैलकुलेटर पे 1/2 √3 लिखो अपने कैलकुलेटर पे, क्योंकि मेरा ये वाला कैलकुलेटर करता नहीं है रैशनलाइज। जरा लिखो इसको, अगर आप 1/2 √3 सिर्फ सादा लिखो, देखो इक्वल दबाओ क्या आता है आपके पास। Square root of 3/6. हाँ, ये ठीक है। यानी बेसिकली दिस पोर्शन आफ्टर रैशनलाइजिंग इज इक्वल टू, दोबारा बोलते क्या था, Square root 3/6. √3/6 टाइम्स π/3। और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा √3π/18। एक्चुअली ये आपका आंसर है एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर। बेटा थोड़ा सा समझ आया कि क्या प्रॉब्लम थी। ये कैलकुलेटर्स पे करोगे, आप लोगों का कैलकुलेटर ये रैशनलाइज कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस चीज का बस आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इवन इन केस अगर आपने नहीं भी किया, अगर आप इसको यही लिखते पाए ओवर, ये था 6√3 इस तरह से, तो इसको भी रैशनलाइज कर सकते थे बाय मल्टीप्लाइंग विद 6√3 एंड डिवाइडिंग बाय 6√3। ठीक है, तो ये बन जाना था 6π√3 डिवाइडेड बाय 36 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 6 1 6 और 6 6 36। हाँ, और 6 × 3 डिनोमिनेटर में करोगे तो π√3/18, तब भी ये आंसर आ जाना था। तो दोनों साइड से ये आंसर आ सकता था। ठीक है, तो मैंने कहा ये बस एक दफा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा, ये समझ आया थोड़ा सा कि नहीं आया। जी सर। आप तो आए नहीं, आपको क्या हो रहा है।